हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मैथ्स का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का शुरू कर रहा हूं, जो आपको प्रश्नावली 1.1 से शुरू करूंगा। आप पूरे अंत तक आपको इस वीडियो को देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। प्रत्येक वीडियो में मैं एक एक एक्सरसाइज को लूंगा और आपको पूरे मैथ को खत्म करूंगा। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1, रियल नंबर। रियल नंबर्स में आपको कई ऐसे चीज मिलता है जैसे नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या एंड परिमेय संख्या। आपको संख्या बहुत पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा सा यही है, सम संख्या यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 etc। उसके बाद विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, डॉट डॉट। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। जैसे 5 है तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, आपका क्या हो गया? अभाज्य हो गया। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या आपको 1 से लेकर अनंत तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के अनंत तक जो होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या जिसको वैसी संख्या जिसका अंश और हर दिया रहता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आइए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। प्रश्नावली 1.1 के प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड विभाजन होता है क्या? अब देखिए क्या होता है। एक होता है, किसी भी संख्या में ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ 2 से हम 7 में भाग देते हैं तो 2 तिया के 6, यहाँ शेष 1 हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? शेष बोलते हैं, यानी आर। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, भागफल। ठीक है ना, यानी इसको क्या कहेंगे? क्यू। इसको हम जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, यानी बी। इसको हम जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक, यानी ए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सेट हो जाता है यूक्लिड विभाजन का। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, या इसको हिंदी में लेते हैं तो भाज्य बराबर, यहाँ भाजक हुआ ना, तो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल बोलिए। ठीक है, यह 2 यूक्लिड विभाजन का आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इस यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला
कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देखना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। एक नंबर में क्या है 135 और 225। तो 135 और 225। सबसे पहले इसका इधर जनरल लेते हैं। जनरल मेथड से हम क्या करेंगे HCF निकाल लेते हैं। यानी 135 है और 225। आप जब छोटे थे तभी आपको HCF बताया गया था, आप जानते हैं। अब देखिए इसकी 135 है तो 2 मार्क में हम लेते हैं तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, अधिक होगा यानी 1 मार्क में लेके जाएंगे। 1 मार्क में ले जाएंगे तो 100 यहाँ का हो जाएगा 35, यहाँ 0 और 12 में से 3 किया 9 यानी 90 हो गया। फिर शेष हमारा कितना आ जाता है 90। फिर ऐसे इसको घुमा करके यहाँ 135 लिख लेते हैं। फिर 90 को हम अधिक 2 मार्क में ले जाते हैं तो 180 होता है, 1 मार्क में इसको भी ले जाएंगे यानी कितना हो गया 45। और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं यानी 90। तो 45 दूनी 90 और पूरा पूरा कट गया यानी रिमाइंडर आपका कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता है तो लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही आपका क्या हो गया HCF हो गया। अब आइए यूक्लिड विभाजन का हम कैसे सजाते हैं। यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मूला का कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले 225 में हम भाग दिए हैं तो A की वैल्यू कितना हो गया। अब यहाँ चरण लिखना होगा, स्टेप लिखिए या चरण लिखिए। तो यहाँ लिखिए प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम क्या लिखते हैं यानी 225 बराबर किससे भाग दिए हैं 135 से। 135 गुणे 1 प्लस कितना शेष आया है 90। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब रोकेगा। उसके बाद अब क्या होगा दूसरा चरण या सेकेंड स्टेप। दूसरा चरण देखेंगे यहाँ कितना है 135। 135 और यहाँ कितना हो गया है 90 गुणे 1 और जोड़ रिमाइंडर कितना है 45। ठीक है, उसके बाद आगे भी चलिए तीसरा चरण में आपका कितना हो रहा है 90। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 0 यानी पूरा पूरा कट गया 0। तो ये लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 हो गया यानी यहाँ कितना हो गया 45। इसलिए HCF यानी कितना हो गया 45 आंसर। इस प्रकार आपका इक्वेशन टोटल आपका बन रहा है। आगे आइए देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर है 196 और 38,220। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे, एक जनरल हो गया एक यूक्लिड विभाजन यानी A बराबर BQ प्लस R। तो पहले जनरल हम जरूर यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, जनरल यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ 196 हुआ, 196 यहाँ कितना है 38,220। अब एक बार डायरेक्ट में हम नहीं कटाएंगे, अब यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ 3 लेटर को लेते हैं 382 या 196 है, 2 मार्क में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा यानी 1 मार्क में लेके चल रहे हैं। तो 1 से कितना हो गया 96। अब यहाँ घटाते हैं तो 12 में से 6 गया 6 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ 7 बच गया। 17 में से 9 गया तो कितना हो गया आपका 17, 9 6 15 होता है। अब 17 में से 9 जाता है तो
कितना हो जाएगा आपका 8, 8 9 17, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 बच जाता है, 3 में से 2 गया, आपका कितना हो गया, 3 में से 1 जाता है, सॉरी यहाँ 2 में से 1 गया, 186। अब फिर यहाँ एक अंक यहाँ का उतर जाता है। अब देखेंगे जी कितना मार्क में जा रहा है, तो लगभग हम 8 मार्क में ले जाते हैं, तो 8 मार्क में आपका कम हो जाएगा, ठीक है। 19 8 52 7 152 होता है, 19 9 171 1 यानी 9 मार्क में हम लेके चलते हैं, ठीक है। यानी 9 छक्के 54, कैरी कितना हो गया 5, 9 छक्के 54 कैरी 5 हो गया। फिर 9 81, 81 अब 5 कितना हो जाएगा 86, फिर कैरी आपका कितना हो जाता है 8, और 9 एकम 9 और 9 8 कितना हो गया 17, ठीक है। फिर यहाँ सब स्ट्रेक कर देते हैं, तो 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, इधर एक कैरी जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6 गया 9, यानी 98। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, तो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, फिर यहाँ 0 उतार देंगे। अभी भी देखते हैं जो नहीं कटने वाला है, तो लेकिन लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 किससे आएगा, तो 5 से ही हम गुणा करेंगे, तो 6 5 34, या 10 से हम गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो क्यों नहीं हम 5 से गुणा करके ट्राई कर लेते हैं, तो 5 रखते हैं, तो 5 छक्के 30, कैरी आपका 3 हो जाता है, अब 5 9 45 और 3 कितना हो गया 48, कैरी 4, और 5 एकम 5 और 5 4 9, यानी 980 कट गया। रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। अब यूक्लिड विभाजन पर प्रथम चरण में यहाँ सजा देते हैं, प्रथम चरण में कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना है 38,220, यहाँ 196 गुणे 195, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0, इसलिए HCF बराबर आपका कितना हो जाता है, देखिए कितना से यहाँ कटा है 196 आंसर, ठीक है। आइए 3 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर कितना है 867 और 225, 2 पार्ट में बांट दिए, इधर जनरल हो जाता है, तो यहाँ 225 है, 225 867 में हमको भाग देना है, तो 3 मर्त में हम ले जाएंगे, 2 मर्त में कम हो जाएगा, तो 5 3 के 15 और 2 3 6 1 7 और 2 3 के 6 675, यानी 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 7 गया, यानी 16 में से 7 गया 9 और यहाँ 7 में से 6 गया 192, फिर यहाँ घुमाते हैं, यानी 225, तो 225 अब कितना मत में, तो 1 मत में, तो 192, अब यहाँ घटा देते हैं, ठीक है, घटाव करते हैं, तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 1 1 कट गया, यानी कितना हो गया 192। अब कितना मत में 33 से कटाएंगे, 6 मत में ले जाते हैं, तो 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 1 19, 198 हो जा रहा है, यानी अधिक हो जा रहा है, 6 मत में ले जा रहा है अधिक हो जा रहा है, तो 5 मत में ले जाइए, तो 3 5 15, 3 5 15, 1 कितना हो जाएगा 16, 165, 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी कट गया। फिर यहाँ कितना हो जाता है 27, फिर यहाँ 33 ले लेते हैं, 33 और 27 से कम 27 कितना हो जाएगा, यहाँ 13 में से 7 गया 4, यहाँ फिर उतार देंगे 27, अब 4 छक्के 24, यहाँ कितना हो गया 3, फिर यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 एकम 3, यहाँ कितना हो गया 1, फिर यहाँ 3, 1 3 3, पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 हो गया, अब इसको यूक्लिड विभाजन पर हम क्या कर देते हैं सजा देते हैं।
यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी बताए हैं। अब इस पर तो सबसे यहाँ प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण कितना है? 867 और 225 गुणे 3, रिमाइंडर कितना हो गया? 192। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण में कितना हो जाएगा? 225, 225 192 गुणे कितना हो गया? 1, और शेष कितना आ गया? रिमाइंडर कितना हो गया? 13, सॉरी 33। फिर अब तीसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण में आपका क्या हो रहा है? 192, एक वैल्यू 192 और 33 गुणे, 33 गुणे कितना हो रहा है? 5, और रिमाइंडर कितना हो जा रहा है? 33 गुणे 5 रिमाइंडर 27। ठीक है, उसके बाद चौथा चरण, चौथा चरण, जब तक ये स्टेप चरण नहीं लिखेंगे तब तक आपका सही नहीं होने वाला है। अब आपका 192 हो गया, उसके बाद कितना हो रहा है? 33, तो 33 बराबर 27 गुणे 1 का रिमाइंडर कितना हो गया? 4। अब आपका पांचवा चरण, पांचवा चरण, पांचवा चरण, पांचवा चरण में आपका क्या हो जा रहा है? 27, यहाँ 27 लिखते हैं, कितना से भाग दे रहे हैं? 4 गुणे 6, रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अभी भी नहीं हुआ है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूं, नहीं हट रहा है, तो यहाँ छठा चरण, छठा चरण, यहाँ 27 हुआ है, 27, उसके बाद कितना? तो 4, तो 3 गुणे 1 जोड़ रिमाइंडर फिर 1 हो गया। अब सातवां चरण, सातवां चरण, सातवां चरण आपका क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, तो 3 1 गुणे 3, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। जब 0 हो गया तो जिससे यहाँ फर्स्ट आता है यानी बी के वैल्यू वही आपका क्या हो जाता है? HCF होता है, इसलिए HCF बराबर क्या हो गया? 1, इसका प्रयोग भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन आपका समझ में आया। मैं आप सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं, कुछ लिखे हैं, जैसे माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, राइट? a एक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 6, ठीक है, 6 या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 हो सकता है, राइट? जहां q क्या है? भागफल है, q क्या है? भागफल है, इसलिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक जहां r क्या है? शेषफल है, तो इसमें का r की जगह पर 1 है, 3 है, 5 है, एक का हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, शेषफल होता है, इसलिए एक a बराबर b क्यू प्लस r होता है। फॉर्मूला आप जानते हैं यूक्लिड का, a बराबर b क्यू प्लस r होता है, इसलिए a बराबर आपका क्या हो गया? 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, यही सवाल है, आपको केवल लिखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, इसी तरह से आपको ये प्रमाणित किया जाएगा यानी सिद्ध किया जाएगा। आइए मैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को की
टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च में क्या करना है? घूमना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो ध्यान देना, कभी भी दो संख्या दिया रहे, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। जब कहे अधिकतम संख्या तो वहां पर हम HCF निकाल देते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अधिकतम संख्या, ठीक ना, समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी बराबर भागों में बांटना है। और अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो HCF निकालेंगे। अब देखिए संख्या क्या हो गया? 616 और कितना है सदस्य, और 32 है, 32 सदस्य, ठीक है ना। यहाँ यूक्लिड विभाजन का भी फॉर्मूला हो जाता है, यूक्लिड से भी यहाँ सजा देंगे, इधर आपका जनरल से भी, तो यानी 32 है और यहाँ कितना है 616। तो एक मार्क में ले जाएंगे, यानी 32 दूनी 64 हो जाता है, एक मार्क में ले जाएंगे तो 32 हो गया, या 11 में से 2 गया कितना हो गया 9, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया, यहाँ 6 उतार देते हैं। अब आप देखो 8 से ले जाते हैं तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ 8 तरीका 24 हो जाए, तो 9 से हम ट्राई करते हैं, 8 से कम हो जाएगा तो 9 से, 9 दूनी 18 और 9 तेरी 27 है, एक का हो गया 28। अब 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो गया 8 बच गया, 8 ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या कर देंगे 32, तो 8 चौके कितना हो गया 32, पूरा पूरा कट गया। यानी अब यूक्लिड विभाजन से लेके जाते हैं तो प्रथम चरण, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सजा देता हूँ। प्रथम चरण 616 बराबर 32 गुणे 19 अब प्लस कितना रिमाइंडर 8 बचा है। दूसरा चरण में आपका कितना हो जा रहा है 32, 8 गुणे 4 और रिमाइंडर कितना हो गया 0, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया आपका 8, अर्थात अधिकतम संख्या कितना हो गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहां लिख देंगे चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 होगी आंसर, ठीक है 8 होगी। आइए हम अब 4 नंबर क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही सिद्ध करना है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व कर दिया, उसके बाद समझा रहा हूं। जैसे माना कि x कोई धन पूर्णांक है, माना कि x कोई धन पूर्णांक है, तब 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, यही सिद्ध करना है। तो 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 3 तरीका 9q², जहां m क्या है, m बराबर इतना है, बोला है m के लिए हो सकता है, तो m बराबर इतना हो सकता है। पुनः आपका क्या हो रहा है 3m + 1, यानी अगला क्या है 3q + 1, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका a + b का होल स्क्वायर पर सजा लेते हैं, तो 3q का होल स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी 3 तरीका 9q², 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1m हो गया, ठीक है ना। जहां 3m + 1 के बराबर है क्या हो जाता है, इतना हो जा रहा है, जितना इसका है कि या रहा है या, तो 3m + 1 के बराबर ही हो जा रहा है। अब फिर इसका लेते हैं, पुनः एक और है,
यानी क्या चीज है, 3q+2, तो 3q+2 का होल स्क्वायर यानी 9q² और प्लस 12q+4 यानी 3m+1 बराबर इतना हो जा रहा है, जितना आ रहा है इतना, यानी 9q² प्लस 12q+4। इस प्रकार हम वर्ग वर्ग जब करते हैं तो m के रूप में या 3m या 3m+1 के रूप में हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है ना। अभी इसके पहले 4 नंबर जो सिद्ध किए हैं वो आपका वर्ग में था, आई का है घन में है, वो वर्ग में था, घन में है, तो माना कि x एक धन पूर्णांक है मान लिए, इसलिए 3m, 3m+1 या 3m+2 के रूप में होता है। तो सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है 9m, 9m+1 या 9m+8 धन पूर्णांक का घन है, ठीक है, धन पूर्णांक का घन है। इसलिए अब घन है यानी घन मुझे देखना है, यानी कितना है आपका 9m, तो 9m का पावर क्यूब कर देते हैं, 9m का पावर क्यूब कर देते हैं, यानी कितना 981, ठीक है ना, सॉरी यहाँ 3 करते हैं, 3, तो 3m के पावर क्यूब यानी 3 3 9 9 3 27m के पावर क्यूब, जहां m किसके बराबर हो रहा है, 3m किसके बराबर हो रहा है, यानी 9m के बराबर आपका 27m के पावर क्यूब हो रहा है। पुनः हम देखते हैं सेम उसी तरह, अब इसके बाद कौन हो रहा है 3m+1, तो 3m+1 के होल क्यूब करते हैं, यानी a+b का होल क्यूब का हो जाता है। अब देखना है तो a³ प्लस ab² प्लस ba² प्लस b³, यही फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब इसी पर हम इसको सजा देते हैं, यानी 3m के पावर क्यूब करते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 27m के क्यूब। उसके बाद यहाँ a है तो a की जगह पर 3m है, इसका a² का b का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3m। और फिर यहाँ इसका करते हैं यानी b है, तो b कितना है 1 है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 का 9m²। उसके बाद कितना है, इसका होल क्यूब करते हैं तो 1 हो जाता है। जहां आपका क्या हो गया, जहां आपका क्या हो रहा है 9m+1 बराबर हो गया आपका कितना, यानी 27m के पावर क्यूब प्लस 3m प्लस 9m² प्लस 1। इसी प्रकार इस पुनः या इसी प्रकार अब क्या हो गया आपका, ये बच रहा है 3m+2 का होल क्यूब। सेम इसको भी उसी तरह से हम सजा देंगे, यानी अभी जैसे इसको सजाए हैं तो 3m का होल क्यूब कर देते हैं प्लस ab, तो ये कितना है 3m गुणे 2 का स्क्वायर प्लस और ba यानी 2 गुणे 3m का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 का 9 9 3 27m³। उसके बाद क्या हो गया 2 2 4 4 3 के 12m, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है 3 3 का 9 9 2 18m², ठीक है। यहाँ 18m² और यहाँ कितना हो 2 के पावर 3 करते हैं तो कितना हो जाता है 8। जहां आपका क्या हो गया, जहां 9m+1 है ना, तब 9m+8 9m+8 के बराबर इतना हो जा रहा है, क्या चीज 27m³ प्लस 12m प्लस
18m² प्लस 8। इस प्रकार इसको घन के रूप में हम लिख दिए। अब यहाँ लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको घन के रूप में हुआ ना, अब यहाँ प्रूफ लिख देंगे। अब ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं अगला वीडियो में अगला एक्सरसाइज ले लूंगा, कोशिश करूंगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।